नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के सेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो साथियों, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करता हूं, चैट पे कंफर्म कर दें मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और मेरी पीपीटी आपको विजिबल है। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स टू दिस सेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। प्लीज कंफर्म ऑन चैट दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड माई पीपीटी इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जी साथियों, चैट पे कंफर्म करते हैं प्लीज, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और पीपीटी आपको विजिबल है? कोई चैट पे कंफर्म कर दे प्लीज। ओके, थैंक यू। तो सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। आपको प्रारंभ में ही आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत से, लगन, निष्ठा, ईमानदारी से बैंक में कार्यरत रहे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। इन्हीं आशीष वचनों के साथ मैं अजीत मेहरोत्रा शुरू करता हूं आज का ये सेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो आपकी पीपीटी है ये ग्रामीण की है। तो साथियों, स्कोप क्या है इसका? टाइटल शायद गलत आ गया है। हमारा जो टॉपिक आज का है, जो साथी अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं फिर से बता दूं। मेरे 32 साथी आ गए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, PMAYU 2.0, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन फॉर अर्बन एरियाज। 1 सितंबर 2024 से 5 साल के लिए है और केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंस है। जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, 4 वर्टिकल के माध्यम से ये स्कीम लागू की जाएगी। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, BLC, मतलब कि जो प्रार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, AHP, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग। महेंद्र जी, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आप सो रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं आप। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, ARH, और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ISS। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस स्कीम विल बी implemented through 4 verticals: BLC, beneficiary led construction; AHP, affordable housing in partnership; ARH, affordable rental housing, और उसके बाद है AISS, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। मिशन विल इंप्लीमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्र सरकार की ओर से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के माध्यम से यह स्कीम लॉन्च की गई है और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक एटसेट्रा, वो सभी क्रेडिट देंगे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए। अब बेनिफिशियरी फैमिली विल कंप्राइज ऑफ हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर। फैमिली का मतलब क्या हुआ? हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बेटे और बेटी। ये हमारा फैमिली की डेफिनेशन अभी तक की है। आगे बढ़ते हैं। फैमिलीज बिलोंगिंग टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG, MIG, लिविंग इन अर्बन एरियाज। देखिए साथियों, ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो जो EWS हैं, जो LIG हैं, MIG हैं और अर्बन एरिया में रह रहे हैं और उनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। पक्का मकान किसको कहते हैं? ऑल वेदर ड्वेलिंग यूनिट। मतलब सभी साल में जितने भी मौसम आते हैं, उनमें जो है सभी प्रकार के मौसम में चलने वाली ड्वेलिंग यूनिट हैं, आइदर इन हिज और हर नेम और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज और हर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ? देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। जो अर्बन एरिया में रहते हैं,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, LIG MIG के लोग हैं। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, साथियों ये तो पता होना चाहिए आपको। प्रकाश जी क्या हो गया, आप लोग तो बहुत सूझबूझ वाले बैंकर्स हैं। आज कहाँ ध्यान है आप लोगों का, माय डियर फ्रेंड्स? कंसंट्रेट। LIG MIG मुझे बताना पड़ेगा आपको। आप तो बहुत समझदार, बड़े इंटेलिजेंट बैंकर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। EWS हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, अर्बन एरिया में रहते हैं। किंतु शर्त क्या है, उनके पास भारत में किसी भी प्रकार का पक्का हाउस नहीं है, चाहे हस्बैंड के नाम, वाइफ के नाम, उनके बेटे या उनकी बेटी के नाम। 30 स्क्वायर मीटर का एरिया है। State union territory will have flexibility in terms of determining size up to 45 स्क्वायर मीटर। देखिए सरकार ने निर्धारित किया 30 स्क्वायर मीटर, और स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं वो डिसाइड कर सकती हैं अप टू 45 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज का सेंट्रल असिस्टेंट मतलब केंद्र सरकार की सहायता के साथ साथ ये स्कीम जो है वो लागू की गई है। The house constructed or acquired or purchased with central assistance under the scheme should be in the name of female head of the household or in the joint name of male head of the household and his wife। देखिए साहब, पहली प्राथमिकता है कि जो फीमेल है, अगर फीमेल हेड नहीं है तो हस्बैंड के साथ जॉइंट नेम में होगी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं साथियों। महेंद्र जी स्क्रीन इशू आ रहे हैं, तो आप लॉग ऑफ करके लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं। जिसके भी क्वेश्चन है मुझे चैट पे लिख दें, मैं अपने आप पढ़ के आपको जवाब दे दूं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। स्कोप क्या है? ओनली इन केसेस वेयर देयर इज नो एडल्ट फीमेल मेंबर इन द फैमिली द हाउस कैन बी इन द नेम ऑफ मेल मेंबर। साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कौन है? EWS LIG MIG इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप सेगमेंट्स हैं। कहां पे रहते हैं? अर्बन एरिया में रहते हैं। शर्त क्या है? उनके या उनके फैमिली मेंबर मतलब क्या हुआ? हस्बैंड, वाइफ, बेटा या बेटी, इनके किसी के नाम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इनके नाम पे पक्का हाउस नहीं है। अगर है तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। कितना बड़ा है? 30 स्क्वायर मीटर से लेके 45 स्क्वायर मीटर। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो सरकार है उस पर डिपेंड करता है कि फ्लेक्सिबल इसको करा दें। या तो फीमेल हेड के नाम होगा, नहीं तो फीमेल हेड के साथ मेल हेड होगा। अगर किसी परिवार में फीमेल हेड नहीं है तो मेल हेड के नाम होगा। अगर विडोअर है, अनमैरिड है, सेपरेटेड पर्सन है और ट्रांसजेंडर है, हाउस विल बी मेड इन द इंडिविजुअल्स नेम। बहुत सीधी सी बात है। विडोअर हैं या विडो हैं या अनमैरिड हैं या सेपरेटेड हैं, और उनके भी फैमिली मेंबर के पास पूरे भारतवर्ष में कोई पक्का मकान नहीं है, ट्रांसजेंडर भी हैं, तो उनके केस में इंडिविजुअल के नाम होगा। अगर डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर को स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अगर डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर को बेनिफिट मिलेगा स्कीम का। नाउ टू एनेबल एप्लीकेंट टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ PMAYU 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी 2.0, इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज रजिस्टर्ड टाइटल डीड और सेल डीड ड्यूरिंग द मिशन पीरियड। मिशन पीरियड क्या हुआ? सितंबर 24 से सितंबर 25 से 5 साल तक का। लेटर स्टेज पे भी हो सकता है, फीमेल का नाम है, लेटर स्टेज पे भी हो सकता है। बेनिफिशियरी को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है, इनकम क्राइटेरिया, EWS MIG LIG एनेक्सा बना हुआ है, उसके अनुसार अंडरटेकिंग देनी है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ऑल स्टेचुरी टाउन्स अंडर सेंसस 2011 and towns notified subsequently and area falling within the beneficiary boundary of notified planning area। देखिए ये जो नोटिफाइड एरियाज हैं, ये गैजेट ऑफ इंडिया में समय समय पर इसकी जानकारी दी जाती है। इसके विषय में अधिक चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो टाउन्स और जो नोटिफाइड एरिया हैं उनमें यह स्कीम लागू है। notified planning development area under the jurisdiction of Industrial Development Authority, Special Area Development Authority, Urban Development Authority or such authority
ठीक है, तो ये जो है आपके सर्कुलर में कंडीशन लिखी हुई है, मगर ये सरकार जब स्कीम लागू करती है तो उसका अनुपालन ऑलरेडी होता है, ऐसा आप मान के चलें। जो सिटीज, टाउन्स एंड एरियाज फॉलिंग अंडर नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज where PMAU is being implemented will continue to be covered under PMAY-U 2.0 cities। मतलब यह है साथियों कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है, नोटिफाइड एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको स्कीम मार्केट करनी है अपनी ब्रांच में या एग्जाम की तैयारी करनी है, उन दोनों के हिसाब से ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु इसमें जो 2 पॉइंट दिए गए हैं उसमें एक बैंकर होने के नाते आपने कुछ करना नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे, जो अभी कुछ साथियों ने पूछा था या कुछ साथियों के को भी हो सकता है ना पता हो, कई बार ये डेफिनेशन नहीं पता होती। फैमिलीज बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ PMAY U 2.0 क्या है, हम बता देते हैं। डेफिनेशन तो सेम रहेगी। EWS, हाउस होल्ड एनुअल इनकम अप टू ₹3 लाख। हाउस होल्ड इनकम मतलब क्या हुआ, फैमिली के हिसाब से हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी। एनुअल इनकम 3 लाख है। लोअर इनकम ग्रुप क्या हो गया, 3 लाख से ऊपर है, 6 लाख तक की है। मिडिल इनकम ग्रुप हो गया, 6 लाख से तो ऊपर है किंतु 9 लाख तक की है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मेरे 63 साथी आ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन U 2.0 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो EWS या LIG या MIG। क्या मतलब हुआ, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकम एनुअल हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी पूरे हाउस होल्ड की एनुअल इनकम, पूरे परिवार की, फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख है तो EWS है। 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक है तो LIG है। 6 लाख से ऊपर है किंतु 9 लाख है तो MIG है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखना है। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जो विधवा हैं, विडोज हैं, सिंगल वुमेन है, पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटीज हैं, अदर वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं। स्पेशल फोकस किस पे है, सफाई कर्मचारी पे है, स्ट्रीट वेंडर्स पे है, जो कि PM स्वनिधि के द्वारा आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। डिफरेंट आर्टिसंस हैं, हथकरघा उद्योग वाले हैं, जो कि PM विश्वकर्मा स्कीम में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्लम्स में रहने वाले हैं, चौल में रहने वाले हैं, एंड अदर ग्रुप्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये सरकार की ओर से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के माध्यम से ही ये स्कीम लागू की गई है। मिशन जो है 2024 सितंबर से 5 साल तक का ISS इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, सेंट्रल सेंट्रल स्कीम है टू एक्सपेंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लो टू द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पिछली स्लाइड में देखा है उन सभी को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की ओर से क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, किस पर्पस के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड ऑन होम लोन सैंक्शन एंड डिसबर्स्ड ऑन 1 सितंबर 2000 और आफ्टर। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स जो होम लोन सैंक्शन है या डिसबर्स हैं, किसको, EWS LIG MIG। क्या हुआ, EWS है हाउस होल्ड इनकम 3 लाख, LIG है अबव 3 लाख अप टू 6 लाख, MIG अबव 6 लाख अप टू 9 लाख। परचेज कर सकते हैं, रीपरचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है अभी तक का हमारा ये क्राइटेरिया है। महेंद्र जी बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, PPT आपको मिल जाती है, ठीक है। For identification as EWS LIG MIG beneficiary under the scheme, an individual loan applicant will submit certificate affidavit as a proof। Annexure 2 में लगा हुआ है।
Maximum release of interest subsidy rupees 1.80 lakh shall be provided to eligible beneficiaries having a loan tenure of more than 5 years. अधिकतम सब्सिडी 1,80,000 की है, लोन 5 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर 9 लाख तक की इनकम है, मतलब कि MIG है, मिडिल इनकम ग्रुप है, वैल्यू अप टू 25 लाख फॉर प्रॉपर्टी, वैल्यू अप टू 35 लाख वुड बी एलिजिबल फॉर ए सब्सिडी ऑफ 4% ऑन फर्स्ट 8 लाख। ये वाला पॉइंट साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए और आप इसको याद भी कर लीजिएगा। क्या है? जिनकी इनकम, हाउस होल्ड इनकम 9 लाख तक की है, MIG में है, ठीक है साथियों, लोन वैल्यू अप टू 25 लाख, लोन वैल्यू 25 लाख की है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख है, लोन 25 लाख तक का मिला है। पहले 8 लाख पे 4% की सब्सिडी मिलेगी, 12 साल का टेन्योर, और कारपेट एरिया है 120 स्क्वायर मीटर। सब्सिडी टू द बेनिफिशियरीज विल बी रिलीज इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक एक साल की 5 किस्तों में सब्सिडी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड फीचर्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। अब देखिए साहब, एनुअल हाउस होल्ड इनकम अप टू 9 लाख है, इसमें EWS आ गया, LIG आ गया, MIG आ गया। इंटरेस्ट सब्सिडी 4% है। मैक्सिमम लोन है 25 लाख का। मैक्सिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू है 35 लाख की। मैक्सिमम कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर है। मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 1,80,000 की, और मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी होगा 1,50,000 का NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू पर। ये स्क्रीन, ये आपके जो PPT है, ये वाला जो पेज है, इसको बहुत ध्यान से आपने याद करना है। दोनों ही पर्पस से मैं फिर कहूंगा, प्राथमिकता देनी है, आप बैंकर, सूझबूझ वाले बैंकर बने, बैंक के रूल्स रेगुलेशन स्कीम्स का आपको पता हो। फिर सेकेंडरी एस्पेक्ट है कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद करें। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियरी को इंटीमेट किया जाएगा SMS के माध्यम से, रजिस्टर्ड मोबाइल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट। लोन इज एक्टिव जब आपका रिलीज हो। ये ना हो कि आपने लोन एडजस्ट करा दिया, आप सोचे कि सब्सिडी मिल जाएगी। 50% से ऊपर का प्रिंसिपल आउटस्टैंड होना चाहिए। सिस्टम जनरेटेड अलर्ट्स होते हैं ये। सब्सिडी विल बी क्रेडिट टू द बैंक टू द बोरोस अकाउंट अपफ्रंट बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द प्रिंसिपल लोन अमाउंट। लेआउट प्लान दिया हुआ है तभी होगा, और इंटरेस्ट जो है रिड्यूसिंग बैलेंस में होता है, ये सबको पता है। जियो टैगिंग हाउस की होनी अति आवश्यक है। जियो टैगिंग ऑफ हाउसेस टू बी डन आफ्टर रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अंडर द स्कीम देयर शैल बी ए मैंडेटरी लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्सल। 5 साल का लॉकिंग पीरियड होगा। देखिए साथियों, सब्सिडी भी चाहिए, लोन भी पहले एडजस्ट करा दिया, 50% से कम आउटस्टैंडिंग है, तो आपको सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ये ध्यान रखिए। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन इसमें शामिल नहीं है ISS में, मतलब कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम किसकी? प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी? अर्बन 2.0। एक प्रॉपर्टी के लिए एक बार सब्सिडी मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी बेच दी है, परचेजर को ISS की बेनिफिट की, ISS का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम नहीं मिलेगी। बैंक टू एंश्योर द सब्सिडी बेनिफिट इज नॉट टेकन बाय द प्रीवियस ओनर बिफोर इनिशिएटिंग द क्लेम ऑफ द करंट ऑक्यूपेंट। बहुत आवश्यक है। लोन अभी लिया है, हो सकता है जिससे परचेज प्रॉपर्टी करी हो उसने पहले इंटरेस्ट सब्सिडी ले ली हो, बहुत वैलिड पॉइंट है। ये फ्रॉड रोकने के लिए ये जो है आपने बहुत प्रिकॉशंस लेनी है। सेम फैमिली होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैमिली इनकम। देखिए, इफ 2 और मोर फैमिली मेंबर्स टेक कंबाइंड और सेपरेट लोन, तो सेम फैमिली करी जाएगी। प्राइमरी lending institutions, in case borrower has taken housing loan from PLI and later switches to another PLI,
सच बेनिफिशियरी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी अगेन, एक बार ले ली है। लोन 25 लाख का होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू 35 लाख तक की होगी, तभी आप एलिजिबल हैं सब्सिडी के लिए। अगर फैमिली इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू असेस्ड बाय पीएलआई फॉर सैंक्शन ऑफ लोन इज हायर देन एलिजिबिलिटी लिमिट, क्या मतलब हुआ? लोन 25 लाख से ऊपर का हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू 36 लाख भी है, तो भी आप सब्सिडी के लिए एंटाइटल नहीं है। फॉल्स डिक्लेरेशन दी जाएगी भैया, तो अपने ग्राहकों को समझा दें कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी बेस्ड ऑन सीआईसी स्कोर, सिविल के अनुसार होगा। आवास ऋण योजना स्कीम फ्रॉम टाइम टू टाइम, बैंक में आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट आता है उसके अनुसार होगा, फिनेकल में फीडेड है चार्ट वो। नील प्रोसेस चार्जेस, नील अपफ्रंट फी, द एप्लीकेबल एफओआईआर एज एप्लीकेबल इन आवास ऋण योजना। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, कि भाई इसमें जो है ये अपफ्रंट चार्जेस वगैरह नील हैं। अदर कंडीशन, जो आवास ऋण योजना की कंडीशंस हैं वही कंडीशन इसमें लागू होती है। तो ये स्लाइड आपने जो है ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन्ड, क्या है डिक्लेरेशन? एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर पीएमएवाई यू 2.0 स्कीम, सेल्फ अंडरटेकिंग बाय बेनिफिशियरी, एनेक्सर 2 बना हुआ है, सर्कुलर के साथ आपके लगा होगा। और अंडरटेकिंग कम कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर नॉट अप्लाइंग टू लोन, अगर एलिजिबल नहीं है या किसी और जगह से अप्लाई करने, सब कुछ अंडरटेकिंग आपके एनेक्सर 2 में लगी हुई है। ये बोरोवर से अंडरटेकिंग ली जाएगी। और अब मैं मानता हूं फिनेकल के अनुसार जब तक आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर देंगे, लोन के लिए आगे सिस्टम नहीं बढ़ने देगा आपको। यस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एलिजिबल फॉर सब्सिडी, आपके बैंक का सर्कुलर है, होम लोन अकाउंट सैंक्शन एंड डिसबर्स फ्रॉम 1/9/24 से 28 जनवरी 25 तक। होम लोन पोर्टफोलियो स्कैन करना है 1/9/24 से 28/1/25 तक। आइडेंटिफाई अकाउंट्स दैट कंप्लाई विद पीएमएवाई यू 2.0 गाइडलाइंस, पक्का हाउसेज हैं ये आपने देखना है। कैटेगराइजेशन ऑफ एप्लीकेंट है ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी। हाउस होल्ड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, लोकेशन क्या है, ओनर कौन है, और कारपेट एरिया कितना है। फिर सैंक्शन लोन अमाउंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, पर्पस ऑफ लोन, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। अगर एलिजिबल है डॉक्यूमेंटेशन आप कराइए, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ब्रांच टू ऑब्टेन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बोरोवर, एप्लीकेशन है एनेक्सर 1, अंडरटेकिंग है एनेक्सर 2, रिक्वेस्ट लेटर लेना है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अनुसार। इन केस ऑफ बोरोवर इज आर नॉट फाउंड एलिजिबल, देन ब्रांच टू ऑब्टेन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोरोवर, अगर एलिजिबल नहीं है undertaking for not applying for the loan, obtained undertaking should be held on records. After receipt of required document, branch to change the scheme code of eligible loan home account into respective PMAY 20 scheme code in CBS. Subsidy claim will be submitted to NHB, HORO by the नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जाएगा, आरओ और एचओ के माध्यम से। ये आपका है एनेक्सर 2 जो अंडरटेकिंग लेनी है आपने, ये एनेक्सर 3 है। तो साथियों, हम अब जो आज हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, एक बार जो साथी अभी मेरे ज्वाइन किए हैं, बहुत जल्दी से हम एक बार को रिवीजन कर लेते हैं। 4 वर्टिकल हैं जो इंप्लीमेंट करेंगे: बेनिफिशियल लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। हम बात करेंगे इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से स्कीम जो है लागू की जा रही है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी एलिजिबल है, 30 स्क्वायर मीटर से 45 स्क्वायर मीटर का है, पक्का हाउस है, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी
पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पक्का हाउस उनके पास नहीं है, तो जाके वो इसमें एलिजिबल होंगे। फीमेल मेंबर को ही मेन बनाया जाएगा बोरोअर, साथ में हस्बैंड हो सकता है। जिस फैमिली में फीमेल मेंबर नहीं है उसमें मेल बनता है। विडो है, सेपरेटेड है, ट्रांसजेंडर है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी है। नोटिफाइड एरिया के अकॉर्डिंग होना है। स्कीम में इनबिल्ट है फीचर ये। ईडब्ल्यूएस हो गया, इनकम हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख। एलआईजी है अबव 3 लाख, 3 लाख अप टू 6 लाख। एमआईजी है अबव 6 लाख अप टू 9 लाख। ठीक है, तो ये जो है गाइडलाइंस हैं। और प्राथमिकता किसको दी जाएगी, बहुत जल्दी देख लेते हैं हम। विडोज हैं, सिंगल वुमेन है, डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, ट्रांसजेंडर है, एससी एसटी और अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं। स्पेशल स्पेशल फोकस किस पे, सफाई कर्मचारी हैं, पीएम स्वनिधि के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, विश्वकर्मा के जो आर्टिसंस हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, सल्स में रहने वाले लोग हैं, चौल में रहने वाले लोग हैं, या जो ग्रुप बैंक आइडेंटिफाई करेगा अंडर PMAY U 2.0। ठीक है जी। और स्कीम क्या है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 25 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए 35 लाख। हाउस होल्ड इनकम जो है अप टू 9 लाख की बात है। सब्सिडी का अधिकतम अमाउंट होगा 1,80,000। और जो कारपेट एरिया होगा वो होगा 120 स्क्वायर मीटर। और सब्सिडी मिलेगी एक एक वर्ष की 4 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट तक मिलेगी। ये हमारा पूरा जो है अभी तक जो हमने बात करी उसकी ये डिटेल है। ठीक है साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में। अगर बेचता है जिसको, जो खरीद रहा है उसको बेनिफिट दोबारा नहीं मिलेगा। एक मकान में बेनिफिट पहले लिया हुआ है, रीपर्चेज होता है तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बोरोअर एलिजिबल हैं चेक कर लीजिए, पिछले मकान मालिक को तो कहीं ये बेनिफिट नहीं मिला। अगर मिला है तो अभी जो प्रेजेंट ओनर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है साथियों। तो ये चीजें हमने, मेन पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए थे। और जियो टैगिंग जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन SOP जो हमने बात करी है उसमें सारा इंक्लूडेड है। ये आपके एनेक्जर 2 है, एनेक्जर 3 है। अब हम साथियों आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। अंडर सर एक प्रधानमंत्री आवास क्वेश्चन था सर। 2.0। एक एक क्वेश्चन था। देखिए साहब, मेरे सेशन में आप बोलेंगे नहीं, जो आपकी क्वेरी है आप उसको चैट में लिख दें। सर अंडर लिखा था प्रधानमंत्री लेकिन आवास आप योजना देखे नहीं 2.0 आपने। अर्बन, फॉर हाउ मेनी इयर्स विल द स्कीम बी इंप्लीमेंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2024। साथियों से मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे 72 साथी हैं, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। आप सब बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। PMAY अर्बन 2.0 1/9/24 से कब तक के लिए स्कीम इंप्लीमेंटेड है साथियों, आप सबको इसका आंसर पता है। 5 साथियों ने ही सिर्फ आंसर दिया है अभी तक। जिन साथियों ने आंसर दिया है सी, बिल्कुल ठीक है। स्कीम 5 साल तक के लिए है। मिशन पीरियड जो है वो है 5 साल का, 1 सितंबर 2024 से लेके और 5 साल तक का इसमें स्कीम का पीरियड रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वर्टिकल्स अंडर PMAY U 2.0? बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत आसान सा प्रश्न है, ऑड मैन आउट आपने देखना है। बिल्कुल ठीक है, पुष्पेंद्र है, राजू है और अर्पिता। साथियों 72 साथी मेरे हैं और सिर्फ 4-5 साथी आंसर दे रहे हैं। इट इज नॉट डन। आपको बिल्कुल उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट जब आप करना बोलने है। नहीं देते यार किसी को बहुत ही तो कैसे आसान है ये आंसर तो। दे, क्या करे यार आदमी को। इसलिए बोलना आसान ऑप्शन बोलना दिए तो ताकि बोलना आपको दे। पता चल पाए। अ, हेलो। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं साथी, एकदम ठीक है। डी आंसर दे रहे हैं मेरे सारे साथी। ये ऑड मैन आउट है, मतलब कि ये गलत उत्तर है। और 4 वर्टिकल्स कौन से हैं, बेनिफिशियल एट कंस्ट्रक्शन है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग है, और चौथा वर्टिकल है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का, जिसके ऊपर हमने बहुत से अभी प्रश्न भी हमने स्लाइड डिस्कस करी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। व्हाट इज द मैक्सिमम कारपेट एरिया परमिटेड अंडर द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम? ISS में मैक्सिमम कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर, 90, 100, 120। अभी अभी स्लाइड्स देखिए सबने।
ओके, बिल्कुल ठीक है साथियों, बहुत बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। 120 स्क्वायर मीटर आईएसएस के अंतर्गत पीएमएवाई-यू 2.0 में मैक्सिमम कारपेट एरिया जो है वो है 120 स्क्वायर मीटर। आगे बढ़ते हैं साथियों। मिनिमम कारपेट एरिया कितना है? मैक्सिमम कारपेट एरिया तो हो गया 120 स्क्वायर मीटर। मिनिमम कारपेट एरिया 30, 90, 100 या 60। बहुत संभावित प्रश्न ऐसे हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथी थोड़े से कंफ्यूज हैं ए और सी में। लेट्स सी विच इज द करेक्ट आंसर। हम बात कर रहे हैं मिनिमम कारपेट एरिया इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत। साथी ने मिक्स आंसर दे रहे हैं ए और सी में। जो मिनिमम कारपेट एरिया है वो है 30 स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम कारपेट एरिया है 120 स्क्वायर मीटर। तो मिनिमम कारपेट एरिया है ए है 30 स्क्वायर मीटर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अंडर पीएमएवाई-यू 2.0, houses constructed or acquired with central assistant must be registered in whose name? Male head of the household only, female head of the household or jointly with husband, eldest son of the family, any member chosen by the applicant। बहुत ऑब्वियस आंसर है, बहुत आसान ऑप्शन आपको दिए ताकि स्कीम को आप समझ पाए। बहुत अच्छा जा रहे हैं। कुछ साथी मेरे 10-15 साथी ऐसे हैं जो कि बड़ी क्विकली आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल उत्साह के साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक आंसर दिया साथियों, फीमेल हेड होगी और अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाउस वैल्यू एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर पीएमएयू 2.0 आईएसएस। मैक्सिमम हाउस वैल्यू एलिजिबल 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 35 लाख। बहुत आसान प्रश्न दे रहे हैं साथियों ताकि आपको स्कीम के बारे में समझ आ जाए। हाँ, यहां साथी थोड़ा सा घूम गए हैं। ओके, मैं अभी वेट करूंगा। साथियों मेरे अधिकतम साथी आंसर ठीक दे रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए साथियों मैं फिर बता दूं, लोन अमाउंट अधिकतम होगा 25 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो होगी 35 लाख। ये हमें ध्यान रखना है। लोन अमाउंट 25 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू 35 लाख। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम आज के सेशन के विराम पे आ गए हैं। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ साथियों, और हर कदम अपने पर अपने सपनों को पाओ। साथियों बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन बहुत है। और अपने ग्राहकों से, अपने ब्रांच के साथियों से अच्छा बिहेवियर रखें, शिकायत का मौका ना आने दें। खूब मेहनत, लगन, ईमानदारी और निष्ठा से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सर तो साथियों मैं आज सर का सेशन को विराम देता हूं। सर सर आपने जो लिखना हो हेलो। चैट पे लिखिए। सॉरी आई कांट हैंडल एनी डिस्कशन। अरे थैंक यू वेरी मच। अरे किसी को बोलने तो दिया करो भाई।